हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2023 को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि संक्षिप्त वार्षिक संकलन है। 1 जनवरी 2022 से लेकर के 25 जनवरी 2023 तक अपडेटेड है। और इस बुक में 8 टॉपिक में कवर किया गया है: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य। तो अभी तक इस सीरीज में हम लोग यूपी को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। तो बिहार स्पेशल, जो कि अभी बिहार प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है, तो इसके लिए अति महत्वपूर्ण है ये। तो आइए हम लोग बिहार परिदृश्य को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण 19 जनवरी 2023 को किया है? यह पटना, बिहार में। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि 250 मेगावाट का है, या बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र 250 मेगावाट का। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह बोध गया में। और इस प्रतिमा की जो लंबाई है वह 100 फीट की है और ऊंचाई 30 फीट है। बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो यह फतुहा डिस्ट्रिक्ट, पटना में। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे आइकन बनाया है? तो यह मैथिली ठाकुर को। दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? बोध गया में। बिहार के किस पुलिस थाने को देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो महिला थाना अरवल का है। देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन महिला थाना अरवल। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मोहम्मद जबीर अंसारी को किस राज्य से? तो ये विश्वविद्यालय कराटा कौन? अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले हैं मोहम्मद जबीर अंसारी, जो कि बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय खोला गया है? दरभंगा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में समाधान यात्रा की शुरुआत की? तो यह पश्चिमी चंपारण, बेतिया। 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पटना में। सोने का हाथ, क्या सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं। बिहार के पहले इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी। बिहार का पहला इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर कहाँ पर स्थापना की जा रही दोस्त? बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी में। साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। बिहार में जाति आधारित गणना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई है? 7 जनवरी 2023 को। हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुई सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है? यह कृति राज सिंह हैं। दिसंबर 2022 के प्रदर्शन के आधार पर जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में बिहार में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यह नालंदा है। मैथिली साहित्य के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह अजीत प्रसाद को। पेन ड्राइव में पृथ्वी पुस्तक के लिए इनको मिला है। वर्ष 2022 के लिए हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रोफेसर बद्री नारायण को, जो कि भोजपुर के लिए। स्वदेश दर्शन 2, क्या स्वदेश दर्शन 2 के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया है?
तो नालंदा एवं गया स्थल का। भारत सरकार ने प्रसाद योजना के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया है? तो यह पुनौरा धाम सीतामढ़ी का। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग की सीनियर वर्ग में बिहार की सुधा कुमारी ने कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण है। बिहार के किस खिलाड़ी ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो 65वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के हैं अभिषेक कुमार, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन बिहार के किस जिले से आते हैं? औरंगाबाद से। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अब तक कितनी बार हरित बजट प्रस्तुत किया है? 3 बार प्रस्तुत किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 में। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में बिहार की कितनी रैंक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में बिहार की रैंक कौन सी है? बिहार 10वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु में बिहार की रैंक 10 है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में ओवरऑल बिहार की रैंकिंग 10 है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु में, तो मृत्यु के मामले में 6ठे नंबर पर है, जबकि सर्वाधिक दुर्घटनाओं यानी ओवरऑल देख लोगे एक्सीडेंट मृत्यु मिला करके ओवरऑल 10वीं रैंक है और मृत्यु के मामले में 6ठी रैंक है। मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक किसे नियुक्त किया गया है? बीना ठाकुर को। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में बिहार की कौन सी रैंक है? तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार की रैंक 15वीं रैंक है, 15वीं। बिहार की किन 2 महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? नाजिया परवीन एवं साबरून खातून को। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन है? तो यह आगिआंव भोजपुर है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड में बिहार के कितने कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है? 4 कलाकारों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना, कौन सी योजना? गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो बिहार के सीएम नीतीश ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण राजगीर में किया है। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहर लाभान्वित होने वाले हैं? 4 शहर लाभान्वित होंगे, जिसमें राजगीर, बोधगया, गया एवं नवादा। तो राजगीर में इसका लोकार्पण हुआ है। इससे लाभान्वित होने वाले राजगीर की बगल बोधगया, गया एवं नवादा, तो टोटल 4 जिले हैं। मैथिली साहित्य में प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया नवंबर 2022 में, तो वे किस जिले के निवासी थे? दरभंगा के। इन्हें किस मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? सहसमुखी चौक पर के लिए। एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पर बिहार के किस एनटीपीसी संयंत्र को संपूर्ण चैंपियन श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो एनटीपीसी का 48वां स्थापना दिवस रहा। तो यहाँ पर बिहार के किस एनटीपीसी संयंत्र को संपूर्ण चैंपियन श्रेणी में शक्ति यानी स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह एनटीपीसी बाढ़ को। दीनानाथ शरण सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण
कहाँ किया जा रहा है? गोपालगंज में। बिहार सरकार द्वारा किसी अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या को बिहार सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट है यूनेस्को द्वारा जारी? भारत के पारंपरिक वास्तुशिल्प की सुरक्षा। तो यह रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बिहार के किन हस्तनिर्मित वस्त्रों को शामिल किया गया है? तो हस्तनिर्मित वस्त्र हैं 52 बूटी साड़ियाँ नालंदा की, योम खेता कढ़ाई किशनगंज की। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित प्रतीक शर्मा निर्देशित लोटस ब्लूम्स किस भाषा की फिल्म है? मैथिली भाषा की। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य का बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु को बनाया गया है। पद्मश्री से सम्मानित सारण के रामचंद्र माझी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, यह किस नृत्य से संबंधित थे? तो लौंडा नाच से। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कोइलवर भोजपुर में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बिहार के शिक्षक सौरभ सुमन एवं निशी कुमारी को। भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम गया जी किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह फल्गु नदी गया जी में, क्योंकि गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया, जानते ही हुआ। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान है? तो 9.7%। अब तो नया बजट से आपको पढ़ना है। बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह पटना में। बिहार विधान परिषद की अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद की अध्यक्ष कौन? देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 कब लॉन्च की गई? 29 जुलाई 2022 को। हाल ही में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज बिहार के किस जिले में की गई है? जमुई जिले में। हाल ही में चर्चा में रही बिहार की पहली अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो यह कोसी मेची लिंक परियोजना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार देश में प्रतिस्थापन दर में सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार राज्य देश में प्रतिस्थापन दर में सबसे पिछड़ा राज्य है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जन्म दर नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार बिहार की है। वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय डुमराव, कौन सा महाविद्यालय? वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय डुमराव द्वारा हाल ही में विकसित धान की नई प्रजाति का क्या नाम है? हीरा। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार, यानी किस नंबर पर कितनी बार मुख्यमंत्री के तौर पर अगस्त 2022 में शपथ लेने वाले बने? तो 8वीं बार। तो 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके बिहार के। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस विभाग का वार्षिक व्यय सर्वाधिक रहा? तो शिक्षा विभाग का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पूर्वी जोन 25,000 से
25,000 से 50,000 जनसंख्या श्रेणी में बिहार के किस शहर को तीव्र गतिशीलता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट में पूर्वी जोन, जिसमें कि 25,000 से 50,000 जनसंख्या वाली श्रेणी में बिहार का कौन सा शहर है जो कि तीव्र गतिशीलता पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो यह जिला है मनिहारी। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर गया है, जो कि ओवरऑल रैंकिंग 179 है। वहीं पर गंगा शहरों में 1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह सुल्तानगंज नगर परिषद है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक आबादी वाला बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? तो यह मुंगेर है। हाल ही में चर्चा में रहा नवीन नगर। चर्चा में रहा कौन सा नगर? नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार की औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। बिहार में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में शीर्ष जिला पटना रहा है, जो कि सबसे कम शिवहर रहा है। अगला है स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो 11वां स्थान रहा है कैचिंग अप श्रेणी में। तो कैचिंग अप श्रेणी में शामिल रहा है, जो कि रैंक ओवरऑल 11वीं रैंक रही है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार बड़े राज्यों में किस स्थान पर है? तो यह भी रिपीट हो गया, 15वें स्थान पर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी रही? तो यह 350 किलोवाट प्रति घंटा। जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया है? पटना शहर में। जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला उद्घाटन कहाँ? पटना में। बिहार में वन हेल्थ लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुजफ्फरपुर में। बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं श्रम नीति 2022 का लोकार्पण किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। FSSAI द्वारा बिहार के किस शहर में अपना प्रयोगशाला खोला गया? यह रक्सौल में। निपुण बिहार योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से। हाल ही में खबरों में रहा निर्माणाधीन बेलवा डैम प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में अवस्थित है? शिवहर जिले में। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? पूर्णिया है। 2021-22 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में फसल सघनता कितनी है? तो 144% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नए पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? बरौनी बेगूसराय में। भारत एवं नेपाल के मध्य किस रेल लाइन की शुरुआत की गई? जयनगर कुर्था रेल सेवा। बिहार दिवस 2022 का थीम क्या रहा? तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 2022 का थीम था जल जीवन हरियाली। गतिमान डायनेमिक मैप लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ जिले एवं श्रेष्ठ पंचायत का प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो श्रेष्ठ जिला पूर्वी चंपारण एवं पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत है तेलारी पंचायत। तो श्रेष्ठ जिला हो गया पूर्वी चंपारण, पंचायत हो गया क्षेत्र या तेलारी पंचायत गया का। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में स्वच्छता ही सेवा श्रेणी के तहत बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंभू कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता
पूनम यादव बिहार के किस जिले से हैं? कैमूर जिले से हैं। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसकी रचना है? अभय केकी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद कितना है? 50,555 रुपये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार शहीद दिवस का मनाए जाने की घोषणा की गई है 15 फरवरी को। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 251 मीटर की है, इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो यह माता सीता का सीतामढ़ी में। वर्ष 2019 की प्रतिवर्ष निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 29। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो 31वें स्थान पर रहा है, 2 रजत पदक के साथ। पद्म पुरस्कार 2023 के तहत बिहार के किन विभूतियों को पद्मश्री प्रदान किया गया 25 जनवरी 2023 को? तो आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद एवं सुभद्रा देवी को। बिहार एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग का है और यहाँ पर आप देखेंगे तो भागलपुर के लिए मंजू सा कला भागलपुरी सिल्क है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। बांका सिल्क होगा। गोपालगंज जिले के लिए हथकरघा है। भोजपुर तो एम्पलीक भोजपुर पेंटिंग है। बक्सर की देखोगे तो हाथ की कढ़ाई के लिए है। दरभंगा मधुबनी चित्रकला है, तो मधुबनी चित्रकला अक्सर पूछा जाता है, तो टेराकोटा हो गया। कैमूर तो यह कालीन बुनाई के लिए है। मुजफ्फरपुर सुजनी कढ़ाई एवं लाख चूड़ी के लिए। खगड़िया को बांस के लिए चुना गया। जमुई को क्रोकेट का सामान के लिए। जबकि किशनगंज के देखोगे तो खेता कढ़ाई है। कटिहार जूट है। मधुबनी के लिए मधुबनी पेंटिंग, सिक्की पेंटिंग एवं खादी। नालंदा के लिए बावन बूटी। जबकि सुपौल का है उत्पाद लाख चूड़ी। पटना का टिकुली पेंटिंग और ब्राश है। सीतामढ़ी का एम्पलीक क्राफ्ट और सिक्की पेंटिंग है। गया का देखेंगे तो पत्थर एवं लकड़ी। मधेपुरा तो मधेपुरा का जो है वो बांस उत्पाद है। नवादा का हैंडलूम है। पूर्णिया का बांस है। समस्तीपुर का बांस। वैशाली का सुजनी कढ़ाई। और इसी के साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है।